तुलसीदास साहिब जी मथुरा वाले जय गुरुदेव के प्रवर्तक, उन्होंने भी ये बात आपके समक्ष रूबरू करते हैं, क्योंकि ये आवश्यक होगी आपको दृढ़ता लाने के लिए, आपको भगवान और इस दास को पहचानने के लिए बहुत सुविधा होगी। अब श्री जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक मथुरा के श्री तुलसीदास साहिब जी बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं और ये शिवजाल से भी अच्छी आत्मा थे, लेकिन शिवजाल जी ने अपना भट्ठा बैठाया, शास्त्र गुरु साधना करे से पुण्यकर्मी उसको परम धनी जान के वहां फंस गए। इन अपना भी जीवन नष्ट कर लिया। सन 1971 में, सन 1954 से पहले से ये सत्संग करा तुलसीदास जय गुरुदेव पंथ का प्रवर्तक मथुरा वाला, और सन 1954 से उस समय इसकी बैटरी फुल थी चार्ज पिछले जन्म की। 1971 में इसने भविष्यवाणी करी इस दास के लिए। 7 सितंबर 1971 को इन्होंने कहा कि वो जो तत्वदर्शी संत है वो अब 20 वर्ष का हो चुका है। सात सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी की कि वो 20 वर्ष का हो चुका है। दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। 7 सितंबर 1971 को पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। 8 सितंबर को 21वां वर्ष शुरू हो जाना था। अब देखिएगा, एक पुस्तक है जय गुरुदेव की वाणी भाग 2, ये यहां से छपी है। ये है श्री तुलसीदास जी महाराज संत पर। ये पहला राधा स्वामी पंथ का पहला संत है जो दास लिखता है, नहीं तो सब सिंह लिखे अपने बीच है या ताराचंद लिखे। यह प्रकाशक है दिव्या शर्मा 88 साकेत कॉलोनी मथुरा में, और यहां से प्रिंटेड है। मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स पुराना बस स्टैंड मथुरा। इसकी 59 पृष्ठ से पहले पढ़ेंगे। 28 अगस्त को इन्होंने एक भविष्यवाणी करी थी, ये देखिएगा, ये 59 पृष्ठ है इसका, 59, और ये 28 अगस्त शाकाहारी पत्रिका 28 अगस्त 1971 में इसने कोई भविष्यवाणी की थी कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अब ये स्टेटमेंट, ये भविष्यवाणी समझो या सच्चाई, क्योंकि भविष्यवाणी तो है आगे की, इसने तो बता दिया कि हो चुका है। ये 28 अगस्त को इसने ये स्टेटमेंट दी। फिर लोगों ने पूछा जी कौन है, कहाँ है बताओ। तो फिर आगे 7 सितंबर को, यानी इस 50 पृष्ठ पे लिखा है, इसके बाद देखिएगा, इसी पुस्तक के 50 पृष्ठ पे लिखा है। शाकाहारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 वाली, इस दिन स्टेटमेंट दी इन्होंने कि क्या दिया, 7 सितंबर 1971 को वो 20 वर्ष का हो चुका है। दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। 7 को दास पूरा 20 वर्ष का हो गया और 8 को 21वां शुरू हो गया। यहाँ कहा इसने कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है 7 सितंबर 1971 को। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है।
समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। सभी प्रसिद्ध लोगों की पड़ताल के बाद यह साबित हुआ कि वो महापुरुष जो विश्व का कल्याण करेगा, वो महापुरुष जिसके ज्ञान से विश्व में शांति आएगी, वो महापुरुष जो कलयुग में सतयुग लाएगा, उस अवतार का नाम है संत रामपाल जी महाराज। तो पुण्यात्माओं, आप जिन्हें वीडियो के माध्यम से पूरी सच्चाई सहसबूत परमाणु सहित अपनी आंखों से देखी है, और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, और जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए सभी भाई बहनों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आपके गुरुदेव तुलसीदास जी जो आपका मार्गदर्शन करके चले गए कि वो महापुरुष 20 वर्ष का हो चुका है, एग्जैक्ट सारी बातें जो उन्होंने बताई, वो सारी बातें इस पृथ्वी पे नहीं पूरे विश्व में अगर किसी धार्मिक संत के ऊपर खरी खरी उतरती हैं तो आज आपकी आंखों के सामने है वो परम शक्ति, वो परम पुरुष, वो महापुरुष, वो साक्षात कबीर परमेश्वर, वो अल्लाह, खुदा, गॉड, रब केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। प्रार्थना कर सकता हूं, विलंब ना करें, प्रमाण आपके सामने हैं, सबूत आपके समक्ष हैं। समझदार व्यक्ति को देर नहीं लगानी चाहिए, वरना विनाश के समय में जो तांडव मचेगा उस समय चाहे कितने हाथ जोड़ लेना, कितने ही पैर पकड़ लेना, परमेश्वर रक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि उनके भी कुछ विधान है, उनका भी संविधान है, उनकी भी कुछ मान मर्यादाएं हैं। इसीलिए आप जीवों को उस विनाश के समय से पहले ही उस परमपिता परमेश्वर की प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से ये लाइव वीडियो बना बना के संदेश दिए जा रहे हैं, सहसबूत प्रमाणित, ताकि आप समय रहते सच्चाई को स्वीकार कर लें और विनाश के समय में स्वयं और अपने परिवार को विनाशित होने से बचाएं। आगे चलिए, रूपा आनंद जी उस कल्कि अवतार के विषय में, उस परम पुरुष के विषय में, उस सुप्रीम के विषय में और क्या भविष्यवाणी करती हैं, क्या क्या पहचान बता रही हैं, जो पहचान सुनने के बाद आपको दृढ़ता आएगी, आपके अंदर एक अपने गुरु के प्रति, अपने सतगुरु के प्रति, उस अवतार के प्रति एक विशेष श्रद्धा और लगन का भाव पैदा होगा। और वीडियो आप आगे देखते जाना, ऐसे ऐसे राज खुलेंगे, ऐसे ऐसे भविष्यवाणियां उस परम पुरुष के ऊपर सत्य बैठाई जाएंगी। वो वर्तमान में जिस स्थिति में हैं, वर्तमान में जहां पे बैठे हुए हैं, उसकी भी भविष्यवाणियां पहले से कर रखी हैं कि जिस समय विनाश का समय नजदीक होगा, वो संत गुप्त रह के किसी एक जगह पे बैठा होगा। वो सारी बातें एज इट इज परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ही फिट बैठ सकती हैं। क्यों? क्योंकि वही एकमात्र सुप्रीम है, उसके अलावा किसी दूसरे के ऊपर इन भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां फिट नहीं बैठ सकती। तो जगत वालों की तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन उनके जो भगत हैं वो एंड तक ये वीडियो देखें और देखने के बाद इसको शेयर भी करते रहें, साथ साथ में हर जगह इसको शेयर भी करते रहे, क्योंकि शेयर करने का भी आपको पुण्य मिलेगा, क्योंकि आप सुप्रीम की सेवा कर रहे हैं, उस परमपिता परमेश्वर के प्रकट होने का संदेशा देश दुनिया में पहुंचा रहे हैं। पृथ्वी पर विनाश और तांडव के समय में लोगों को बचाने के लिए आप संदेशे दे रहे हैं। सुनते जाइए, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जो लोग उनका जन्मदिन मनाते हैं, जो लोग उनका बोध दिवस मनाते हैं और उनको एक जीव साबित करते हैं, उन लोगों के आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे अगर एंड तक वीडियो देख लिया तो, कि हम कितने बड़े धोखे में रहे, कितना बड़ा धोखा उसी परम शक्ति, उसी अवतार, उसी सुप्रीम के परिवार वाले हमें दे रहे हैं। क्योंकि यहां की जो शक्ति है वो कहीं भी नहीं चाहेगी कि सुप्रीम दुनिया के सामने आए, सुप्रीम को लोग जाने, सुप्रीम को लोग पहचाने। इसके लिए जो शैतान है, जो काल है, वो दुष्ट शक्तियों को भी उसी परम सत्ता के आसपास ही जन्म देता है, ताकि जब वो अवतार समय अनुसार अपना ज्ञान प्रचार करे, वो प्रकट होकर अपने मिशन को आगे बढ़ाए, तो उससे जुड़ी हुई आत्माओं को किस प्रकार तोड़ा जाए, किस प्रकार भ्रमित किया जाए,
कैसे उन आत्माओं को विश्वास ना होने दिया जाए कि एकमात्र यही वो परम शक्ति है जिसकी तुम शरण में हो। कैसे उनकी मर्यादाओं का खंडन करवाया जाए, कैसी कैसी सूक्ष्म चाल खेलकर उन लोगों को भ्रमित किया जाए। इसलिए मैं निवेदन करता हूं उस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए भाई बहनों से कि अगर विश्वास करना है भक्ति मार्ग पे, अगर विश्वास करना है अपने उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने परम पूज्य सतगुरु देव के ऊपर, और सतगुरु देव जी ने सत्संगों में जो वचन कहे हैं, सत्संगों में जो आदेश दिए हैं, केवल उन्हीं को फॉलो किया जाए। और अगर किसी अपने जैसे व्यक्ति की बात भी माननी पड़े तो बात मानने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना, यह नीर खीर का निबेड़ा कर लेना कि अमुक व्यक्ति यदि हमें कोई सलाह या परामर्श दे रहा है भक्ति मार्ग का, क्या वो मेरे परम पूज्य गुरुदेव के ज्ञान से मेल खाता है या नहीं खाता है, उनके सत्संगों से मैच करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो सहर्ष स्वीकार कीजिए, अगर नहीं करता है तो उस व्यक्ति को तुरंत धुतकार देना चाहिए, उसको अपने से दूर कर देना चाहिए या खुद उससे दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो काल का एजेंट होगा। वो तुम्हें डुबोएगा, तुम्हें बर्बाद करेगा, तुम्हें कभी भी उस परम सत्ता के संपर्क में नहीं रहने देगा। सुनिए आगे रूपा आनंद जी, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के विषय में, क्योंकि हम तो यही कहेंगे, क्योंकि एकमात्र वर्तमान समय का जो कल्कि है केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। वर्तमान का यदि कोई सुप्रीम है, कोई अवतारी शक्ति है, केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। लेकिन ये भविष्य वक्ता लोग ना समझ पाने के कारण उन्हें किसी और से जोड़ रहे हैं। तो ये अपने अनुसार चलें, हम अपने अनुसार चलें। तो हमारे अनुसार और इनकी सोच आधार से परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के विषय में भविष्य वक्ता रूपा आनंद जी और क्या पहचान बता रही हैं कि उस कल्कि की और क्या क्या पहचान होंगी। सुनिए। ये भी देखना कि कैसा ज्ञान दे रहा है वो, किस तरह का ज्ञान दे रहा है, ज्ञान है भी या नहीं, या फिर सिर्फ बोल देने से कि मैं कल्कि हूं क्या वो हो जाएगा कल्कि? नहीं, वो ज्ञान भी देगा, ऐसा ज्ञान देगा ना कि लोग पागल हो जाएंगे। और ऐसे ऐसे खुलासा करेगा ना हमारे इतिहास को लेके कि लोग पागल ही हो जाएंगे कि अरे यार ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं था, ये क्या बात है, नई बात। और वो साबित भी करेगा, सिर्फ बोलेगा नहीं, सिर्फ बोलना उसका काम नहीं होगा, साबित भी करेगा, साइंटिफिकली भी प्रूव करेगा, हर तरह से प्रूव करेगा। अंत में जीत उसी की होगी। नास्ट्रेडमस ने भी यही कहा था, वी फॉर विक्ट्री, वी का निशान, वी है ना, वी का निशान, तो ये कोड है। तो रूपा जी कह रही हैं कि वो जो संत होगा, वो जो कल्कि होगा, वो जो सुप्रीम होगा, उसकी दूसरी पहचान ये है कि वो ऐसा ज्ञान देगा, ऐसा ज्ञान देगा कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। इतिहास को लेके, इतिहास क्या, धार्मिक सदग्रंथ, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल, इन सब को लेके वो ज्ञान देगा, वो रहस्य खोलेगा, वो बातें बताएगा कि लोग सुन के हैरान हो जाएंगे कि यार आज से पहले तो हमने कभी ये सुना ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं। तो इस पूरे विश्व में, इस पूरी पृथ्वी के ऊपर अगर एकमात्र ऐसा कोई वर्तमान में संत है जिसने भारतीय आध्यात्मिकता की काया पलट कर दी, जिसने चारों वेदों को, 18 पुराणों को, उपनिषदों को, मनुस्मृति को, कुरान को, बाइबल को, तौरेत को, जबूर को, इंजिल को, गुरु ग्रंथ साहिब को, सदग्रंथ साहिब को, जितने भी धर्मों के धर्म ग्रंथ हैं या उन धर्मों में अन्य जितने भी छोटे मोटे संत महंत ऋषि मुनि हैं, जैसे दयानंद सरस्वती जी हिंदू धर्म में, और भी बहुत सारे धर्मों में, जाकिर नायक जी मुसलमान धर्म में, जैनियों के महावीर जी के विषय में, कोई भी अगर इस पूरे विश्व में, अगर इस पृथ्वी लोक पे जहां आप और हम रह रहे हैं और जिस धर्म के जो जो धर्म ग्रंथ हैं, अगर पूरे विश्व में सार्वजनिक तौर पर टीवी चैनलों पर अगर इन सदग्रंथों की सच्चाई और हकीकत और वो परम शक्ति जिन्हें हम अजन्मा अविनाशी मानते आए हैं, सुनी सुनाई बातों के आधार पे, ब्रह्मा विष्णु महेश जी, दुर्गा जी, देवी देवता, इंद्र जी, उनके विषय में ऐसे ऐसे खुलासे
अगर इस पूरे विश्व में, इस पृथ्वी पे अगर सार्वजनिक तौर पे जिस वेद व्यास जी ने ये ग्रंथ लिखे हैं, उन्होंने भी क्या क्या गलतियां कर दी लिखने में। जिन बड़े बड़े लोगों ने, मनु जैसे लोगों ने वेद लिखे, उन्होंने भी लिखते समय अनुवाद में क्या क्या गलतियां कर दी। और वर्तमान के जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो वेदों को सामने रख के अपने भक्तों को सत्संग सुनाते हैं, वो कितना कुप्रचार कर रहे हैं, अध्यात्मता को ना समझ के कितना उल्टा ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। गीता जी का जिन लोगों ने अनुवाद कर डाला, हर संत ने लगभग, चाहे निरंकारी हो, चाहे जय गुरुदेव वाले हों, चाहे आसाराम जी हों, कृपालू जी हों, कुछ भी, जिन जिन संतों ने, महंतों ने, जो भागवताचार्य हैं, जिन्होंने गीता जी के इतने मोटे मोटे अनुवाद कर रखे हैं, उन्होंने कितना गुड़ गोबर एक कर रखा है, कितना अपने मनमुखी तरीके से उन संस्कृत के श्लोकों के अर्थों का अनर्थ किया हुआ है। उन गलतियों को भी यदि इस विश्व में पहली बार किसी ने सार्वजनिक किया है, केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी। क्योंकि इस पूरे विश्व में वर्तमान समय में अग्नि संत ग्रंथों को खोल खोल के इनके अंदर से अगर किसी ने बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको तुम अजर अविनाशी कहते हो, कि इनकी कभी जन्म और मृत्यु नहीं होती, इनके कोई माता पिता नहीं है, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने उसी देवी भागवत के अंदर 6वां स्कंद पेज नंबर 123 खोल के देख लेना, स्पष्ट तौर पे। अब तो यूट्यूब पे लाखों वीडियो पड़े हुए हैं, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जन्मते मरते हैं, आप सर्च कीजिए, आपको ढेरों प्रमाण मिलेंगे आप ही के सदग्रंथों को, जिनको पढ़ते पढ़ते आपकी आंखें नहीं थकी, और पढ़ाते पढ़ाते नकली और मोतियाबिंद के शिकार भागवताचार्य संत महंतों की आंखें नहीं थकी। कैसा उल्टा ज्ञान प्रचार कर गए। इन्हीं शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जन्म और मृत्यु होती है। और परमेश्वर ने बताया कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी हमको दो बताए। लोग कहते हैं दुर्गा, दुर्गा को लोग माता कहते हैं। दुर्गा अगर माता है तो उसका पति कौन है? अगर उसका पति नहीं है तो सिंदूर क्यों लगाती है, हार श्रृंगार क्यों करती है? तो ये सारे रहस्य कि दुर्गा का पति कौन है, काल भगवान है। कौन ब्रह्मा का पिता है? काल निरंजन, ज्योति निरंजन, जिसको ब्रह्म कहा जाता है। कौन विष्णु की मां दुर्गा। और कौन शंकर का दादा है? शंकर का दादा कबीर परमात्मा। ये सृष्टि रचना में, आप ही के सदग्रंथों में, आप ही की गीता से, आप ही के वेदों से उस परमात्मा ने साबित किया है। तो ऐसा ज्ञान किसने दिया? किसने ज्ञान दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी जब तक इनका राज करने का समय है, उसके बाद इनको भी नीचे डाला जाता है। ये भी आप और हमारी तरह सामान्य व्यक्ति बनते हैं, फिर 84 लाख योनियों में जाते हैं। आप और हमारी तरह गधे, कुत्ते, सूअर, मछली, मुर्गा, मुर्गी बनते हैं। किसने बताया? उन पंडितों ने नहीं बताया, उन ऋषियों ने नहीं बताया, उन धर्म के ठेकेदारों ने आपको नहीं बताया, क्योंकि वो उनका धर्म का धंधा था। अगर वो आपको कह देंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जन्मते और मरते हैं, इनके भी माता पिता है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। ये केवल एक मंत्री की तरह इन लोकों में काम करते हैं। ब्रह्मा जी का काम है जीवों की उत्पत्ति करना। किसके आदेश से? दुर्गा और काल के आदेश से। दुर्गा और काल किसके आदेश से चलते हैं? उस परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी के आदेश से, जो सतलोक में रहता है, सचखंड में रहता है। अगर ये लोग ये बातें बता देते, कहीं से इनको मालूम भी पड़ जाता थोड़ा बहुत, तो फिर दुनिया इनसे पूछती, इनसे सवाल करती कि भाई अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी भगवान नहीं है, अगर इनकी भी जन्म और मृत्यु होती है, तो फिर भगवान है कौन? तो फिर इनको भगवान का नहीं पता। ये क्या बताते लोगों को? इनका धंधा ठप हो जाता, इनका पेट, इनकी रोजी रोटी जो इन धर्मशास्त्रों के ऊपर टिकी हुई है, तो टिकी हुई थी, इनका धंधा चौपट हो जाता। ये और इनके बच्चे भूखे मरने की नौबत पे आ जाते। इसलिए इन्होंने सच्चाई समाज को नहीं बताई। तो ये खुलासे किसने किए? किसने खुलासा किया कि जिस इंद्र भगवान को बहुत बड़ी परम शक्ति मानी जाती है, जिसको स्वर्गलोक का राजा माना जाता है,
जब वो अपना राजकार्य पूरा कर लेता है इंद्र, उसके बाद में सीधा वो पृथ्वीलोक पे आके गधे की योनि प्राप्त करता है, गधे की, जिसके ऊपर कुम्हार 2.5 मन का बोरा रख के सारा दिन ईंटें ढोता है। कौन बनता है? इंद्र देवता। किसने खुलासे किए? किसने बताया? किसने बताया वेदों को खोल के? किसने प्रमाणित किया कि पूर्ण परमात्मा जिसने सारी सृष्टि रची है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसके ही पुत्र हैं, उसी की आत्मा है। दुर्गा भी उसी की आत्मा, उसी की बेटी है। दुर्गा से ऊपर जो ब्रह्म है, जो काल भगवान है, जो गुप्त रहता है, किसी के सामने नहीं आता, जो प्रतिदिन 1 लाख आत्माओं का भोजन करता है। हम मरते हैं, हमारे पूर्वज मर गए, कहां जा रहे हैं? लिख दिया जाता है स्वर्गलोक, स्वर्गलोक, स्वर्गलोक। जाते हैं सीधा तपतशिला के ऊपर, भून भून के खाता है। किसने रहस्य उजागर किया? तो ऐसा ज्ञान रूपा आनंद जी की भविष्यवाणी के अनुसार ये रहस्य किसने खोला? किसने कहा कि जो व्यक्ति श्राद्ध निकालेगा, जो व्यक्ति तर्पण करेगा, जो व्यक्ति बरसोदी पितृ पूजा, 13वां 12वां, ये सारे पाखंड जो क्रियाएं करेगा, क्योंकि हमें बताई किसने? उन्हीं धर्म के ठेकेदारों ने, जो इन धर्म के ठेकेदार बने हुए थे, इन वेदों के ज्ञाता बने हुए थे, जिन्हें वेदों का भी नहीं पता था। उन लोगों ने पूरे समाज को भ्रमित किया, पूरे देश को उन्होंने भ्रमित किया। आज उस भ्रमणा से बाहर कौन निकाल रहा है? कौन हमारे को सत्य भक्ति दे रहा है? कौन हमारे को इस 84 लाख योनियों से मुक्त होने का रहस्य बता रहा है? कौन हमारे को वो सत्संग, वो आरती, वो मंत्र दे रहा है, जिनके प्रभाव से हम यहां भी सुखी हो सकते हैं, यहां भी हम सुख प्राप्त कर सकते हैं, और शरीर त्यागने के बाद हम इस 84 लाख इस जन्म मरण के रोग से, जिस रोग से ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बच सकते, उस रोग से हमें केवल यही परमपिता परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज और इनके द्वारा जो भक्ति मंत्र, जो साधना दी गई है, एकमात्र यही वो हथियार है जो इस काल के जाल को काट सकता है, इस आत्मा का उद्धार, आत्म कल्याण कर सकता है। किसने खोले ये रहस्य? ऐसा ज्ञान किसने दिया? जिसने भी सुना उसकी नसें फट गई कि यार आज से पहले तो हमें ये किसी ने बताया ही नहीं, आज से पहले तो हमने किसी संत महंत बाबा से सुना ही नहीं। हम जिसके भी सत्संग सुनने गए, सामने बैठा, पद्मासन लगाया, माइक हाथ में लिया, रटा रटाया राग, आधा घंटा 1 घंटा आलापा, भक्तों में प्रसाद बांटा, अपने घर पे आ गए। किसने ये ज्ञान दिया कि मंदिर में भगवान नहीं है, मस्जिद में भगवान नहीं है, गुरुद्वारे में भगवान नहीं है? किसने ज्ञान दिया कि मूर्ति में परमात्मा नहीं है? पत्थर की मूर्ति ना सुन सकती, ना देख सकती, ना खा सकती, और तुम चेतन होके, हे प्राणी तू चेतन, तू देख सकता है, तू सुन सकता है, तू खा सकता है, तू महसूस कर सकता है, और वो पत्थर की मूर्ति जो ना सुन सकती है, ना देख सकती है, ना खा सकती है, ना बोल सकती है, तू चेतन होके जड़ के आगे माथा नहीं हो रहा? तू चेतन होके जड़ के पैरों पे पानी डाल के चरणामा समझ के पी रहा है। तेरे से बड़ा दुर्बुद्धि इंसान कौन होगा? तुझे भगवान ने क्यों मानुष तन दिया? क्यों 84 लाख योनियों से भिन्न तेरे को ये शरीर दिया परमात्मा ने? केवल अपनी पहचान करवाने के लिए। क्यों तुझे परमात्मा ने शिक्षा दी? इस वर्तमान समय में तुझे पैदा करके परमेश्वर ने तुझे अक्षर ज्ञान क्यों कराया? तुझे शिक्षा क्यों दी? ताकि तू अपने धर्म के इन धर्म ग्रंथों को पढ़ सके, समझ सके, किसी तत्वदर्शी संत की पहचान कर सके, जान सके उसके विषय में, और अपना आत्म कल्याण करवा सके। इसलिए परमात्मा ने तुझे सुंदर मानव दे दी है, तुझे ये बुद्धि बख्शी है उस परम पिता परमेश्वर ने, और तू ये सारी चीजें प्राप्त करके भी एक जड़ के ऊपर, एक पत्थर के ऊपर आश्रित होकर बैठा है। तेरा आत्म कल्याण कैसे होगा? तो इस पूरे विश्व में सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों को खोल खोल के ये गूढ़ रहस्य जो सतयुग से लेके आज तक किसी ने नहीं बताया, किसने बताया, किसने समझाया? केवल इस कल्कि ने, केवल इस सुप्रीम ने, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने। और पूरे विश्व में वर्तमान समय में ऐसा कौन वो एकमात्र संत है, महापुरुष है, जिसने शंकराचार्यों से लेके जितने भी संत महंत हैं जो आध्यात्मिक पद पे विराजमान हैं, उन सबको
आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए, इन शास्त्रों पे डिबेट के लिए आमंत्रित किया, उनको निमंत्रण पत्र भेजे, अपने सेवकों के माध्यम से उनके पास संदेश भिजवाए कि भाई आओ, तुम भी संत हो, मैं भी संत हूं। संत का काम समाज सुधारना है, आत्माओं का उद्धार करना है। क्यों ना हम सब एक मंच पे इकट्ठे हो जाएं। तरह तरह के वचन, तरह तरह की विचारधाराएं समाज में जा रही हैं, दुनिया भ्रमित हो रही है। किस संत को अच्छा माने, किसके ज्ञान को अच्छा माने, क्या सही है क्या गलत है, लोग भ्रमित हो रहे हैं। तो एक मंच पे आओ। और गुरुदेव ने कहा कि भाई यदि तुम्हारा ज्ञान सत्य होगा और यदि तुम शास्त्रों में जो बातें तुम बोलते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश कभी जन्मते नहीं, मरते नहीं, इनके कोई माता पिता नहीं, ये तो अजरो मर हैं, इस बात का यदि इन शास्त्रों में यदि कोई प्रमाण दिखा दोगे तो मैं तुम्हारी बात को मानूंगा और मैं भी तुम्हारा शिष्य बन के तुम्हारी भक्ति करूंगा। और अगर प्रमाण नहीं है और यदि मैं प्रमाण दिखा दूं तो तुम्हारे को मानना पड़ेगा। कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। डंके की चोट पे परमात्मा ने साधना टीवी चैनल के माध्यम से, अन्य टीवी चैनलों के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के आध्यात्मिक जगत के इन संतों को, महंतों को और यहां तक कि मुस्लिम धर्म के जाकिर नायक जी को खुले तौर पे उस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने आमंत्रित किया, निमंत्रण पत्र भेजा। आज तक किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं हुई कि हम परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जाके इन आध्यात्मिक क्षेत्र में, इन सदग्रंथों के ऊपर, इन धर्मशास्त्रों के ऊपर डिबेट कर सके। क्यों? क्योंकि सत्संग सबने सुन रखे संत रामपाल जी महाराज जी के, और उनको अच्छे से पता था कि प्रमाणों के आधार पे, सदग्रंथों को आधार बना के तुम संत रामपाल जी महाराज जी के सामने 5 मिनट भी टिक नहीं सकते। और जनता शिक्षित है। अब पहले वाली जनता नहीं है कि लोग पागल हैं, लोग मूर्ख हैं, जो ज्यादा संस्कृत बोल देगा तो लोग तालियां पीट देंगे। नहीं, लोग शिक्षित है, सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल हैं। गीता जी का कौन सा अध्याय, कौन सा श्लोक, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद का कौन सा अध्याय, कौन सा श्लोक, कौन सा सूक्त, कौन सा मंडल क्या बोलता है, हिंदी में अनुवाद है, संस्कृत में अनुवाद है, अंग्रेजी में अनुवाद है, हर भाषा में ट्रांसलेट है। तुरंत खोल के देख लेंगे कि शंकराचार्य जी इस श्लोक का क्या अनुवाद कर रहे हैं और रियल में इसका क्या अनुवाद है। इसलिए ये परमेश्वर ने आप और हमारे को शिक्षा दी ताकि हम भ्रमित ना हो, किसी के बहकाव में ना आए। मानव जन्म हमें मिला है, हमें इसकी सार्थकता का पता चले, हमें इसकी महत्वता का हमें मालूम पड़े कि समय हाथ से निकलता जा रहा है। परमपिता परमेश्वर तत्वदर्शी संत के रूप में धरती पे प्रकट है। अगर हिंदू का आत्म कल्याण होगा तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आके होगा। अगर मुसलमान का आत्म कल्याण होगा तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आके होगा। अगर जैनी और सिख धर्म या ईसाई धर्म के किसी व्यक्ति का, किसी बहन भाई का आत्म कल्याण होगा या हो सकता है, केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की भक्ति साधना को अपना कर ही हो सकता है। अन्य कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, पीर, फकीर, मजार ये तुम्हारा आत्म कल्याण नहीं कर सकते। तुम्हें अंत में गधे, कुत्ते और सूअर की योनि में ले जाके छोड़ेंगे। इस बात को गांठ बांध लेना और वीडियो ध्यान से सुनते जाना। तो रूपानंद ने कहा कि वो संत है ना, ऐसी बातें बताएगा, ऐसा ज्ञान देगा कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। तो जो लोग उस अवतारी महापुरुष संत रामपाल जी महाराज जी के संपर्क में आ चुके हैं, जो लोग उनके सत्संग सुनते हैं, उनका सिर चकरा गया सत्संग सुनते ही कि हे भगवान कहां छुपे बैठे थे, हे परवरदिगार, हे परमपिता परमेश्वर, असंख्य युगों से हम आपके तलाश में ढूंढते ढूंढते मर गए मालिक, आपने कैसे हमारा हाथ पकड़ लिया। ये ज्ञान आज से पहले कहां छुपा था। हम रोज गीता पढ़ते थे, रोज हम गीता का पाठ करते थे, बहुत सारे संतों की शरण में गए, उनके सत्संग सुने। उन्होंने तो कभी ये बातें जो लिखी हुई है, जो आज हमारी आंखों के सामने, आज हमारी समझ में आ रही है, उन्होंने ना कभी ढंग से पढ़ाया, ना उन्होंने कभी बताया, ना उनको मालूम। हे परमात्मा, हमारे अहोभाग्य। तो ऐसा ज्ञान रूपा आनंद जी अगर इस पृथ्वी पे किसी ने दिया है, इंटरनेट पे सर्च करके देख लेना, संत आसाराम जी के सत्संग करके देख लेना, श्री कृष्ण से ऊपर उनकी बुद्धि नहीं है। निरंकारियों के सत्संग सुन के देख लेना, वो तो भगवान को मानते ही निराकार हैं। अन्य किसी धर्म ग्रंथों वालों के सत्संग सुन के देख लेना,
कचरा मिलेगा, कचरा। धर्म के नाम पे, सच्चाई के नाम पे सिर्फ कचरा। सारे के सारे मूर्ति पूजक, उल्टा ज्ञान उनके पास में कुछ नहीं। तो सर किसने चकराया? संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान देके और भगत का सर चकरा दिया कि परमात्मा अहोभाग्य, आज से पहले ना सुना ना देखा। सब लोग यही रट्टा रट रहे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई नहीं, उनसे ऊपर कोई नहीं। अरे उनसे ऊपर तो बहुत हैं, उनसे ऊपर तो उनकी माता दुर्गा है। दुर्गा से ऊपर दुर्गा का पति काल भगवान है, ज्योति निरंजन, जिसको ब्रह्म बोलते हैं, जो 10वें द्वार पे बैठा रहता है। उससे ऊपर अक्षर पुरुष है। गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 17, 2 इमो पुरुष च लोक उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उधारते। इन सदग्रंथों के श्लोकों का, इन शास्त्रों का ये गुप्त भेद, गुप्त रहस्य किसने बताया इस पृथ्वी पे? केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने। अब आप एक बात बताइए, कल्कि कह रहे हैं कि जो कल्कि कलयुग के एंड में आना है, अरे वो तो ये खुद कहते हैं कि सफेद घोड़े पे आएगा, हाथ में उसके तलवार होगी। अरे जिसके हाथ में तलवार होगी उसके ज्ञान का क्या लेना देना उसको? वो तो लोगों का सत्यानाश करेगा कल्कि। तो वो तो जो अधर्मी आत्मा होंगी उनको कोई सत्संग सुना सुना के थोड़े ना कोई बदलेगा। सत्संग तो उनके आसपास ही नहीं है। सत्संग तो श्री रामचंद्र जी के आसपास नहीं था, श्री कृष्ण चंद्र जी के आसपास नहीं था। सत्संग वर्तमान के शंकराचार्यों के आसपास नहीं है। वो तो हाथ में 6 फुट की तलवार लेके आएगा भैया, 6 फरस की। वो तो गाजर मूली की तरह काटेगा। उसका काम ही केवल यही होगा, इसीलिए आएगा वो ज्ञान देने नहीं आएगा, वो सत्संग सुनाने नहीं आएगा। अरे जो विष्णु जी के लोक से आएगा, जिसकी बुद्धि विष्णु जी से ऊपर नहीं है, जो सतयुग में भगवान विष्णु का पुजारी था, वो विष्णु से ऊपर किसको मानेगा? और उसकी शरण में आके तुम कौन सा अपना आत्म कल्याण करवा लोगे? जो हाथ में तलवार लेके आएगा वो तो काट के ही कल्याण कर सकता है। तो मानव शरीर से काट दिया तो अगला जन्म गधे का तैयार है, सूअर का तैयार है, फिर तेरे को कसाई काटेगा। तो आत्मा का उद्धार केवल परम संत की शरण में आने से होगा। तो इन भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां क्या कहती हैं, ये खुद क्या बोलते हैं? अब इन भविष्य वक्ताओं की जो बुद्धि है, जो दृष्टि है, वो टिकी है विष्णु अवतार कल्कि के ऊपर, और बातें कर रहे हैं ज्ञान की कि ऐसा ज्ञान देगा, ऐसी ऐसी बातें बताएगा। अरे कल्कि और ये ज्ञान 36 का आंकड़ा है ज्ञान का, और कल्कि भगवान का ज्ञान उनके आसपास भी नहीं होगा भैया। तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट है इन भविष्य वक्ताओं की। इनको खुद नहीं पता कि है क्या। ये तरह तरह के लोगों की भविष्यवाणियां सुन के अपने वीडियो बना बना के यूट्यूब पे डाल रहे हैं, देश दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं। तो सच्चा रहनुमा, वो सच्चा परमात्मा, वो सत्य कल्कि अवतार वर्तमान का, कलयुग का अवतार केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, जो इनकी प्रत्येक पहचान के ऊपर सोने की तरह खरे उतर रहे हैं। ये आप जी खुद नोट करते जाना, खुद अपनी आंखों से देखते जाना, विचार करते जाना। मेरा मकसद किसी की बुराई या निंदा करना नहीं है, और ना मैं किसी की बुराई निंदा कर रहा हूं, ना मैं किसी की कर सकता। लेकिन परमेश्वर की वाणी है, मालिक की एक वाणी है कि साचा शब्द कबीर का प्रकट किया जगमाही, और जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा नहीं। सत्य को सत्य कहना निंदा नहीं होती, लोगों का जीवन सत्यानाश होने से बचाना है। भाई सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे। सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे। जत को पीन सत का चोला, भीतर बेख बनावे। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई लोक लाज मर्याद जगत की, तरण जो तोड़े बगावे। लोक लाज मर्याद जगत